कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कोष को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व का होना कितना आवश्यक है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार कर प्रणाली में सुधार करने की दिशा में सदैव कार्यरत रहती है। इसी उद्देश्य से माल और सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में एक समान कर प्रणाली को स्थापित करना है। माल और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अनुच्छेद 279A में बदलाव कर इसकी शुरुआत हुई। असम देश का पहला राज्य बना जिसने जीएसटी कर प्रणाली को लागू किया। जीएसटी में 5 प्रकार की दरें हैं। 0% में शामिल हैं जैसे खाद्यान्न, 5% में चाय, कॉफी, मसाले आदि, 12% में चटनी, अचार, मक्खन, पनीर आदि, 18% में पेस्ट्री, केक, च्युइंगम, मिनरल वाटर आदि और 28% में एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, मेकअप आदि को शामिल किया गया है। जीएसटी में लगभग 17 प्रकार के पुराने करों को सम्मिलित किया गया है, जिससे कर संग्रह की व्यवस्था सरल और प्रभावी बन सके। साथ ही जीएसटी चोरी करने वालों के लिए 5 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। केंद्र सरकार की राज्यों के साथ सहकारी संघवाद के तहत संवाद से इसमें निरंतर सुधार देखा गया है। अप्रैल 2022 में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.68 लाख करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया। जीएसटी लागू हो जाने के बाद देश में कर के ऊपर कर लगने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। जीएसटी की व्यवस्था कर जीडीपी अनुपात में सुधार कर भारत को आत्मनिर्भरता की राह दिखाती है, जिससे नए भारत का सपना साकार हो सके।